कैड प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम वाटर टैंक कैसे डिजाइन करते हैं। अभी वाटर टैंक के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, सर्कुलर वाटर टैंक। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये वाटर टैंक रहते हैं, उसमें हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर विजार्ड की हेल्प से हम ज्योमेट्री क्रिएशन यहाँ पे करेंगे। गो टू फ्रेम मॉडल, देन रिवर्स सिलेंडर में हम लेंथ हमारी रहेंगी 12, 4, देन 8। उसके बाद 12, 5, 4, 8, देन अप्लाई। देन हमें हमारे यूज़र इंटरफेस पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद व्यू में जाने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगेन इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। गो टू 3D व्यू। 3D व्यू में जाने के बाद हम अगेन सर्कुलर बीम यहाँ पे स्ट्रक्चर विजार्ड से ले लेंगे, जिसकी रेडियस 5, पेरीफेरी 80 रहेगी। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे और हमारा जो डिस्टेंस है लेंथ 12 मीटर पे ही एक्ट होगी। उसके बाद व्यू में जाके हम इस वाले को कॉपी करके पेस्ट करके 5 मीटर पे कर देंगे। देन गो टू 3D व्यू। 3D व्यू में जाके हम इसे अगेन अभी इसको हम प्लेट्स ऐड करेंगे, जो कि हमारी एक्यूरेट आनी चाहिए, प्लेट टू प्लेट ऐसे। तो अभी मैंने एक प्लेट भी ऐड की तो भी सफिशिएंट है। मैं प्लेट कर्सर के हेल्प से यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी सर्कुलर रिपीट वाई डायरेक्शन में। हमारी पेरीफेरी रहेंगे 18 और 360 डिग्री में हमारा ये पूरा रोटेट होगा। देन क्लिक ऑन ओके। उसके हिसाब से यहाँ पे ये सब प्लेट हो ऐड होंगे। वैसे ही अभी हम जनरेट मेश करेंगे, क्रिएट मेश विद द हेल्प ऑफ क्रिएट मेश के हिसाब से हम बॉटम में ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद सभी पे यहाँ पे मैं 1-1 डिवीजन स्पेसिफाई करूँगी। यहाँ पे मैंने सभी पे डिवीजन यहाँ पे 1-1 स्पेसिफाई कर दिए। उसके बाद ही मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अप्लाई कर सकती हूँ। देन ओके। यहाँ पे मैंने बेस पे मेश ऐड कर दी विद द हेल्प ऑफ प्लेट कर्सर, आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो रह गया है वो हमारी टॉप की कैप रह गई, जिसे बोलते हैं हम स्पेरिकल सरफेस। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर विजार्ड हम यहाँ पे स्पेरिकल सरफेस ऐड करेंगे। उसके बाद डायमीटर हमारा रहेगा 12 और ये रहेगा हमारा 10 मीटर। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो पेरीफेरी रहेंगे डिविजन्स 8 रहेंगे पेरीफेरी के हिसाब से। देन अप्लाई, देन अगेन ओके। 12+5 हमारा जो रहता है वो 17 मीटर का डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद व्यू में जाने के बाद हम प्लेट को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में नोड टू नोड डिस्टेंस काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, मूव करेंगे यहाँ पे -3.317 पे हम इसे मूव करेंगे। एक्यूरेट ये प्लेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी, कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच हो जाएंगे। उसके बाद मूव करने के बाद अभी हमारा जो ज्योमेट्री क्रिएशन है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए हम रेक्टेंगुलर में सबसे पहले 0.45/45 ये हम कॉलम की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। उसके बाद 0.30/0.30 ये हम बीम की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद 1/8 हम प्लेट की थिकनेस एंड ऑल्सो 1-2 दो प्लेट की थिकनेस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी सबसे पहले हम कॉलम को हमारी प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, वाई असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यस। उसके बाद नेक्स्ट हम बीम को हमारी प्रॉपर्टी असाइन करते हैं,
असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस। देन प्लेट के लिए अभी हमें प्लेट कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी 1/8 की जो प्रॉपर्टी है वो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है, मतलब बॉटम को हम 1/8 की प्रॉपर्टी देते हैं, और जो हमारी रिमेनिंग रह गई है ऊपर की उसको, या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी बोल के किया तो उतना ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि हमने सभी को प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी हुई है। उसके बाद मटेरियल में जाके यहाँ पे कंक्रीट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। स्पेसिफिकेशन की हमें वाटर टैंक के लिए नीड नहीं रहती है। उसके बाद हम सपोर्ट देते हैं। हमारा वाटर टैंक का जो सपोर्ट रहता है वो फिक्स सपोर्ट रहता है। देन सेलेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड, देन लोड्स। उसके बाद हम लोडिंग देंगे। लोडिंग के लिए अभी हम सबसे पहले डेड लोड ऐड करेंगे यहाँ पे, डेड लोड, देन ऐड। उसके बाद नेक्स्ट लाइव लोड, देन ऐड। उसके बाद फ्लूइड में हमारा आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन ऐड। डेड लोड में सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ वेट। उसके बाद मेंबर लोड में -3 हम लोड यहाँ पे ऐड करते। उसके बाद असाइन टू व्यू, यस, ये वाला हमारे बीम पे लोड एक्ट होता है, तो सेलेक्ट में जाके इन्वर्स करके हम असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यस। उसके बाद अगेन डेड लोड में हम फ्लोर लोड एक्ट करते हैं -2 का, जिसका डिस्टेंस रहता है 12 मीटर टू हमारा जो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 17 मीटर, तो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्पेसिफाई करते हैं, या फिर 12 to 19 मीटर हम करेंगे, क्योंकि हमने अभी ऊपर की कैप यहाँ पे जनरेट की हुई, तो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा फ्लोर लोड का वो रहेगा 12 to 19 मीटर। उसके बाद हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारा लाइव लोड एक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर लोड, लाइव लोड में भी हम फ्लोर लोड एक्ट करते, जो कि रहेगा -3 का 12 to 19 मीटर पे हम वो लोड भी एक्ट करेंगे। देन लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर हम ऐड करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेशर है, जो कि आपके लिए न्यू भी है। अभी तक लाइव लोड, यूनिफॉर्म, सेल्फ वेट आपने देखा है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप इसमें ही देखने वाले हो। प्लेट लोड में सेलेक्ट करने का, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को सेलेक्ट करने का। अभी यहाँ पे W1 एंड W2 है। अभी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो हमारा एक फॉर्मूला है ρGH, रो हमारा रहता है 1000, देन G रहता है 9.81, देन H रहता है 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हमारी हाइट 5 है, इसीलिए 5। अब अगर आपकी 6 मीटर की हाइट रही तो आप ये 6 मीटर की हाइट से हिसाब से आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काउंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से 49,050 न्यूटन पर mm² हमारा HP प्रेशर आया है, तो हम उसे इक्वल टू करके 50 किलो न्यूटन पर mm² कर देंगे, क्योंकि हमें न्यूटन में नहीं किलो न्यूटन में वैल्यू चाहिए। यहाँ पे किलो न्यूटन में दी हुई है इस वाले टेबल पे, तो हमने 50 न्यूटन पर mm² को 49 किलो न्यूटन में किया, फिर अप्रोक्स हमने 50 किलो न्यूटन कर दिया, क्योंकि 49.05 था, तो हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 कर दिया। जैसे कि W2 हमारा 50 रहेगा, और W1 हम 0 से 50 कर सकते हैं, या फिर -1 से 50 भी हम कर सकते हैं। देन प्लेट लोड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेट कर्सर सेलेक्ट करने का, यहाँ पे सभी प्लेट सेलेक्ट हो गई जितने हमने यहाँ पे दी थी। देन डन, यहाँ पे भी वो प्लेट सब सेलेक्ट हो गई, तो ये प्रेशर सब प्लेट पे था, इसीलिए यहाँ पे सब हमें प्लेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे Y एंड GY हम यहाँ पे क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। GY एंड Y सेलेक्ट करने के बाद हमें W1 जो कि हम -1 या फिर 0 स्पेसिफाई कर सकते हैं, और हमने अप्रोक्सीमेट 50 किलो न्यूटन हमने mm² ये लोड लिया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो वो हम ऐड करेंगे अभी। देन क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पे देखो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है, जो कि आपको इस वाटर टैंक में शो हो रहा है। अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑटो लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले लोड केसेस डिटेल में जाने का, देन ऐड। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में
यहाँ पे 4 5 6 को सेलेक्ट करने का, जनरेट लोड करने के, ओके, जितने लोड दिए उसके हिसाब से वो लोड जनरेट हो गए। देन ऐड एंड क्लोज। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन ऐड करने के बाद अभी हमें एनालाइज करना है, जो भी हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो राइट किया है या नहीं, वो हमें एनालिस करने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि अगर हमारे जीरो एरर आए तो हमारा जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है वो एकदम एक्यूरेट है। तो अभी ये डिजाइन के लिए पूरी तरह सेफ है। अभी हम डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन के लिए गो टू कॉन्क्रीट। देन अगेन यहाँ पे 4 5 6 हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पैरामीटर हमें सेलेक्ट करने हैं, जो कि सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एफ सी के बाद एफ वाई मेन, उसके बाद एफ वाई सेकेंड, मैक्सिमम मेन, मैक्सिमम सेकेंड। ये 4 हमने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हम ये सब ऐड करेंगे। ओके, डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे 25,000, उसके बाद यहाँ पे 000 500 पे, सेम शेयर एनफोर्समेंट भी 500 000 पे हम ऐड करेंगे। जो हमारा रहेगा वो मैक्सिमम 16 और मैक्सिमम सेकेंड रहेगा 12 mm। उसके बाद क्लोज। ये सब हम पहले असाइन कर लेंगे, असाइन टू व्यू करके। असाइन टू व्यू करने के बाद हम इसमें कमांड्स ऐड करेंगे। कमांड का पोर्शन ऐड होने के बाद हमारा जो वाटर टैंक है वो पूरी तरह से डिजाइन हो जाएगा। अभी डिजाइन बीम, अभी इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? डिजाइन बीम, उसके बाद कॉलम, उसके बाद स्लैब एंड आल्सो टेक ऑफ। चारों की चारों इसमें हमने ऐड कर दिए। उसके बाद बीम को सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट में जाने के बाद इनवर्स, यहाँ पे बीम को मैंने सेलेक्ट किया, असाइन। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट किया, देन असाइन। उसके बाद एलिमेंट ऑल प्लेट सेलेक्ट किए, असाइन। अभी ये सब लोड एक्ट होने के बाद, डिजाइन करने के बाद, अभी फिर से लास्ट बार हम एक एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर जीरो एरर विथ जीरो वार्निंग अगर आया तो हमारा स्ट्रक्चर जो हमने डिजाइन किया है वो एक्यूरेट हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वाटर टैंक है वो डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई एरर आया तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें मैं व्यू आउटपुट फाइल में जाऊंगी और आउटपुट फाइल में मैं जैसे कि देख सकती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो अभी हमें हमारे इसमें एरर आया तो हमें वो सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो डिजाइन मोमेंट एग्जिस्ट लिमिट मोमेंट, मतलब ये मोमेंट का पूरा यहाँ पे एरर आया हुआ है, जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया है। अब इसके लिए हमें वापस से डिजाइन करना पड़ेगा। देन गो टू डिजाइन। अभी हमने जो अभी डिजाइन किया है वो हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन एक बार रन करेंगे तो अभी हमने इसको डिजाइन नहीं दिया है। ओके, अगेन मैं सेलेक्ट पैरामीटर में जाके सबसे पहले तो मैं कंक्रीट को सेलेक्ट करके यहाँ पे 4 5 6 सेलेक्ट करती हूँ और मुझे जो जो पैरामीटर चाहिए मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ, जैसे कि उसके बाद मैक्सिमम मेन, मैक्सिमम सेकेंड, देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं उसे डिफाइन करूँगी। अभी मैं 30 लेती हूँ, देन ऐड। उसके बाद एफ वाई मेन, अभी एफ वाई सेकेंड भी सेम, मैक्सिमम मेन 16 mm, देन ऐड मैक्सिमम 12 mm, देन ऐड। या फिर मुझे इससे भी कम लेने हैं तो मैं ले सकती हूँ। अगर डिज़ाइन फिर भी नहीं हुई तो मुझे इससे भी कम लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
डिजाइन करना पड़ेगा वाटर टैंक को। अभी भी अगर एरर आए तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बास की वैल्यू थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको सिर्फ टेक ऑफ भी ले सकते हो। देन डिजाइन, अभी देखो हमारा 0 एरर 5 वार्निंग आ गई। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप वाटर टैंक डिजाइन कर सकते हो। अगर आप में कुछ एरर भी आए तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एरर सॉल्व कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ रन एनालिसिस के हेल्प से आप एरर आप चेक भी कर सकते हो और आप सॉल्व भी कर सकते हो। इस तरह से अभी हमने ये वाटर टैंक डिजाइन की, जो कि 3D में ऐसी शो हुई है।